ऊपर वाले, ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? अरे रुक बुढ़िया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे बगीचे के कटहल चुराती है, अभी पकड़ता हूँ इसे। चील बुआ जी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर वो उन्हें पकड़ ही लेते हैं। क्यों रे बुढ़िया, कहाँ भाग रही थी? तूने क्या सोचा इस चील के बगीचे से कटहल चुरा कर तू आसानी से भाग लेगी? नाना चील जी, मुझे माफ कर दीजिए, इस बुढ़िया से गलती हो गई। अच्छा, अब हमारे भाई तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आज रात को तो हम तेरा ही डिनर करेंगे। क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए, इस बुढ़िया को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आइंदा से मैं आपके बगीचे में आने की सोचूंगी भी नहीं। मैं क्या, मेरे पूरे खानदान से भी कोई नहीं आएगा। ये कटहल रख और निकल यहाँ से। अरे भाई, आप इसे छोड़ रहे हो? अरे छोड़ छीला, वैसे भी ये बुढ़िया कुछ ही दिनों बाद टपक जाएगी, इसे मारकर कोई फायदा नहीं। और तू अपने इलाके में जाकर सभी को समझा देना कि अगर किसी पंछी ने यहाँ आने की कोशिश भी की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जी जी, समझ गई। बुआ जी हड़बड़ी में वहाँ से चली गई। भाई एक बात कहूँ, आप बुरा तो ना मानोगे ना? ना ना, बोल। भाई जो भी कहो, जंगल के पंछियों में आपका खौफ कम हो गया है, वरना आज ये बुढ़िया यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। अच्छा, फिर क्या हुआ बुआ जी? फिर क्या, चीलों के देखने के बाद भी मैंने उनके सामने से उनका कटहल तोड़ लिया, और जो मैं भागी, फड़ 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 फड़, वो चील भी मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे। मैंने उन चीलों को बहुत भगाया। अच्छा, क्या बात है बुआ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन कटहल तो आपके पास नहीं दिख रहा, वो कहाँ पर रह गया? अरे वो चील बहुत थक गए थे, तो मुझे उन पर दया आ गई और मैं रुक गई। अरे बाप रे, फिर तो उन्होंने आपसे वो कटहल छीन लिया होगा। अरे नाना, छीना नहीं, वो चील मुझसे पंख जोड़कर कहने लगे, बुआ जी हम तो थक गए हैं, आप हमें हमारा कटहल वापस दे दीजिए, वरना हम भूखे रह जाएंगे। हमारे बीवी बच्चे के बारे में तो सोचिए। ऐसा कहकर वो मेरे पैर पड़ने लगे, तो मैंने उन पर तरस खाकर उन्हें वो कटहल दे दिया। अरे धत, सारा मजा बेकार कर दिया। मुझे तो लगा आपने उस चीलों को मार मार कर उनसे कटहल छीन लिया होगा। बाप रे बुआ जी, आप तो बड़ी माहिर है। अगर हम में से कोई ये करता तो चीलों के हाथों मारा जाता। लेकिन दोस्तों, अब वो शिकारी और ज्यादा चौकन्ना हो जाएंगे और हम उनके बगीचे के कटहल नहीं खा पाएंगे। हाँ मीठी, तुमने सही कहा। इस घटना के बाद हम वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। अब हमें उन कटहलों को भूलना होगा। सभी पंछी बड़े नाराज हो गए। तभी बुआ जी बोली, अरे नाराज क्यों होते हो पंछियों, हम हैं तो क्या गम है। मतलब? अरे अभी तुम्हारी बुआ जी जिंदा है। आ, 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 ये देखो, कटहल का बीज, कटहल का बीज। लेकिन इसका हम क्या करेंगे बुआ जी? अरे लल्लू भैया, हम इस बीज से कटहल का पेड़ उगा सकते हैं और फिर हम जितने चाहे उतने कटहल खा भी सकते हैं। लेकिन बुआ जी एक बात बताइए, आप ये बीज यहाँ तक लाई कैसे? अरे मिट्ठू, कम्मो नाम है मेरा। मैंने वहाँ बैठकर एक कटहल खा लिया था और उसका एक बीज अपनी इन घनी जुल्फों में छुपा लिया था। इसे छुपा कर ही मैंने दूसरा कटहल तोड़ा था। वाह वाह बुआ जी, आपका तजुर्बा कहीं तो काम आया। लेकिन इस पेड़ को उगने में तो महीने लग जाएंगे। अरे लल्लू भैया, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ सोचो,
अगर हम इसे अपने इलाके में उगाएंगे तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। हम जब चाहे तब कटहल खा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इस बीज को बोकर शुरुआत कर देते हैं। हाँ हाँ चलो। सभी मिलकर जंगल के बीचों बीच उस बीज को बोने लगे और सभी उसकी खूब देखभाल करने लगे। वो उसे रोज पानी दे रहे थे। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक छोटा सा पौधा उगाया। मीठी और पंखुड़ी मिलकर उस पौधे को खाद डालने लगी। ऐसे ही पंछी उस छोटे से पौधे की खूब देखभाल कर रहे थे। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे वो पौधा एक पेड़ में बदल गया। अब उस पेड़ पर 2-3 कटहल भी लग गए थे। अरे वाह, हमारे मेहनत तो रंग लाई। चलो अब इसे तोड़ते हैं। अरे रुक, ये अभी कच्चे हैं। मेरे तजुर्बे के हिसाब से इनमें से ये कल पक जाएगा। हम इसे कल तोड़ेंगे। ठीक है बुआ जी, चलो दोस्तों हम कल आते हैं। ठीक है, इतने दिन रुका हूँ तो एक दिन और सही। सभी अपने अपने घर लौट गए। गौरी, मुझसे तो कटहल खाने का इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब सुबह होगी और मैं उन कटहल को खा जाऊंगा। हाँ हाँ, अब सो जाइए लल्लू जी। मुझे तो लगता है आपके सपने में भी आज कटहल ही आने वाला है। सुबह हो गई। अरे चलो गौरी, कितनी देर लगाओगी? हाँ हाँ चलो चलो। इतने उतावले तो तुम अपनी शादी में भी नहीं हुए होंगे। वो दोनों कटहल के पेड़ के पास आ गए। बाकी पंछी पहले से वहाँ पर मौजूद थे। अरे क्या हुआ दोस्तों, आपने अभी तक कटहल नहीं तोड़ा? क्या हुआ, आप सबके मुंह क्यों लटके हैं? अरे गौरी, आज जो कटहल पकने वाला था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब वो किसी ने चोरी कर लिया है। कल जब हम यहाँ से चले गए तो रात में कोई आकर कटहल तोड़कर ले गया। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रे, ये तो बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ। हमें उस चोर का पता लगाना होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे दोस्तों, आप परेशान मत होइए। यहाँ पर और कटहल है और वो कल तक पक भी जाएंगे। मतलब वो चोर आज रात भी आ सकता है, तो हम उसे आज रात भी पकड़ सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है मीठी। मेरे घर से ये पेड़ साफ साफ दिखाई देता है। आप सभी मेरे घर पर आ जाइए। ठीक है। सभी निराश होकर घर लौट गए। रात होने पर सभी मीठी के घर इकट्ठा हो गए। एक बार वो बदमाश निकम्मा चोर मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं उसका क्या हाल करता हूँ देख लेना। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें बंद करो। पहले ये बताओ, तुम सो तो नहीं जाओगे ना? वरना पता चले चोर तो मिल गया और लल्लू यहाँ पर खर्राटे मार रहा है। बात तो सही है बुआ जी। सभी पेड़ पर नजरें गड़ाए बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो गई, सभी धीरे धीरे सो गए। थोड़ी देर बाद अचानक मीठी चिड़िया की आँख खुल गई और उसने देखा कि कोई कटहल तोड़ रहा है। अरे दोस्तों, उठो जल्दी। बुआ जी उठिए। वो देखिए, कोई कटहल चोरी कर रहा है। क्या? कौन है? अंधेरे में तो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे ये लल्लू जी कहाँ गए? वो देखो, उसने कटहल तोड़ लिया। जैसे ही चोर कटहल लेकर भाग रहा था तो सब देखते हैं कि वो चोर कोई और नहीं, लल्लू कौवा है। अरे ये तो लल्लू है। अरे लल्लू भैया तो नींद में लग रहे हैं। लगता है वो नींद में ही कटहल चुरा रहे हैं।
सभी लल्लू के पीछे पीछे जाने लगे। लल्लू नींद में उड़ते उड़ते एक पुराने पेड़ के पास आ जाता है और कटहल पेड़ की खोंकर में रख देता है, जहाँ पर पहला कटहल भी रखा हुआ था। ये सब सारे पंछी देख रहे थे। लल्लू पूरी नींद में था। वो अपने घर जाकर आराम से सो गया। लो, इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। हम खामखाही परेशान हो रहे थे, चोर तो अपना लल्लू ही निकला। ना बुआ जी, लल्लू जी चोर नहीं है, वो तो बस नींद में थे, नींद में ही कटहल चुरा रहे थे। हाँ गोरी, हम जानते हैं कि लल्लू भैया ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। हाँ, चलो चलो, अब अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ, बाकी सब कल देखते हैं। अरे क्या हुआ? आप सब मुझे बता क्यों नहीं रहे? बुआ जी, आप हंस क्यों रही है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, चोर कौन है बताइए मुझे। मैं उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे लल्लू, तू खुद की ही हड्डी पसली एक करेगा? क्या मतलब है आपका? अरे मतलब तुम ही वो चोर हो, तुमने ही पेड़ के कटहल चुराए हैं क्या? अरे ओ मिट्ठू तोते, कुछ भी क्या कह रहे हो? हाँ लल्लू भैया, मिट्ठू तोता सही कह रहा है। आप नींद में ही कटहल तोड़कर पेड़ की खोकर में रख रहे थे। ओ, सच में क्या? मुझे तो लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। सभी लल्लू पर हंसने लगते हैं। दिन बीतने लगे और मौसम बदलने पर शिकारियों के बगीचे में एक भी कटहल नहीं लग रहा था। इस वजह से सभी शिकारी बहुत परेशान हो रहे थे। अरे ये मेरा है। अरे छोड़। मेरा है। अरे छोड़। पहली नजर मेरी पड़ी थी। नहीं, इस पे पहली नजर मेरी पड़ी थी। छोड़ इसे। तू छोड़। अरे क्या करे, हमारे इन पेड़ों को तो एक भी कटहल नहीं लग रहा और हमें कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। ए लखा सुन, जाकर पूरे जंगल में शिकार की तलाश कर और अगर एक छोटा खरगोश भी मिल जाए तो ले आना। ठीक है भाई। शिकारी शिकार की तलाश में निकल गया। उड़ते उड़ते वो छोटे पंछियों के इलाके में आ गया। अरे पूरे जंगल में सूखा पड़ गया है क्या? थक हार कर वो एक पेड़ की डाली पर बैठ गया, जहां उसने सभी पंछियों को कटहल खाते हुए देख लिया। अरे यहाँ पर कटहल का पेड़ कहाँ से आया? इस पूरे जंगल में कटहल का पेड़ बस हमारे पास है। अच्छा, तो इन पंछियों ने उगाया है ये पेड़। ये बात तो बॉस को बतानी होगी। वो चील अपने इलाके में जाकर सभी चीलों को सारी बात बता देता है। क्या उन पंछियों की हिम्मत भी कैसे हुई कटहल का पेड़ उगाने की? क्या उन्हें पता नहीं इस जंगल में कटहल के पेड़ सिर्फ चीलों के पास होते हैं? चलो रे, अभी उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। सभी शिकारी पंछियों के इलाके में आ गए। चीलों ने सभी छोटे पंछियों को घेर लिया। भागने की कोशिश भी ना करना। तुम पिद्दी पंछियों की हिम्मत भी कैसे हुई कटहल का पेड़ उगाने की? लगता है इन्होंने हमारे बगीचे के बीज चुरा कर ये पेड़ उगाए हैं। अच्छा, अब तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो रे, एक एक को मार दो। अरे चील भाई रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। हमने आपके बीज नहीं चुराए। हाँ, वो बीज आपके इस चीले ने ही मुझे दिए थे। क्या? अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तू झूठ क्यों बोल रही है? भला मैं तुझे बीज क्यों दूंगा? अरे इतनी जल्दी भूल गए? चील भाई, इसने मुझसे कहा था कि अगर कभी हमारे पेड़ों से कटहल नहीं उगे तो मैं तुम्हारे पेड़ से कटहल खाने आ जाऊंगा। ये लो बीज, तुम बो दो। और आपको ये बात बताने से इसने ही मना किया था। क्या भाई,
ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ओ चीले, भला मैं चील भाई के सामने झूठ बोल सकती हूँ क्या? मुझे जीना नहीं है क्या? और उस दिन ये वाला भी तो तुम्हारे साथ था, तुम दोनों ने मिलकर ही मुझे वो बीज दिए थे। क्या छीले मुन्ना, तुम दोनों ने मुझसे गद्दारी की? नहीं भाई, हमारा विश्वास करिए, हमने ऐसा नहीं किया। अरे जरा तो शर्म कर चीले, चील भाई से गद्दारी करते हो? तुम तो चील भाई के कितने खास थे, भाई तुम पर कितना विश्वास करते थे। अबे चुप कर, तुझे तो बस मौका चाहिए मेरी बुराई करने का, क्योंकि तू मुझ पर जलता है, क्योंकि मैं भाई का सबसे खास हूँ। देखो चील भाई, ये अभी भी कितना अकड़ रहा है। अरे अब तो चील भाई के सामने झूठ मत बोलो। चीला को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर बाकी चीलों पर हमला कर देते हैं और सभी चील आपस में लड़ने लगते हैं। बुआ जी की चतुराई से सभी पंछी बच गए।